नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हरियाणा में मतदान जो कि सुबह 7 बजे से विधानसभा चुनाव को लेकर जारी है, लेकिन सिरसा के एक मैं ऐसे गांव पर हूं जिसकी जो कि मित्रता, जिसके भाईचारे, एकता की कहानी बेमिसाल है। दरअसल ये डबवाली का गांव गोदिका एक ऐसा सिरसा जिले हरियाणा का पहला गांव है जहां पर गांव में राजनीतिक तौर पर जब चुनाव होता है, जब मतदान होता है, तो किसी तरीके का कोई भी बूथ यानी कि टेंट नहीं लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोदिका है जहां पर जो बूथ बनाए गए हैं, जहां पर जो मतदान है वो सुबह से लेकर लगातार जारी है। बहुत ही उत्साह के साथ जो लोग हैं यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपको लोग नजर आ रहे हैं ये सारे ही पार्टियों के हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, भाजपा हो, आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। लेकिन सबसे बड़ा सबूत इस गांव का यही है कि पिछले 2-3 चुनाव से मैं खुद कवर करता आया हूं कि इवन दो यहाँ पर सरपंच के चुनाव में भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी तरीके का कोई टेंट लगे, बूथ बने। और सबसे बड़ी मिसाल तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में आती है और अब फिर से 2024 का विधानसभा का सत्ता का महासंग्राम है। लेकिन गांव में सादगी इतनी बेमिसाल है कि लोग राजनीतिक तौर पर कभी भी बिखरते नहीं हैं, बल्कि अपने रिश्तों को, गांव के भाईचारे को, जो सामाजिक ताना बाना है उसको एकदम फिट रखते हैं। और यहाँ पर आपको गांव के पूर्व सरपंच, बहुत मौजूद लोग भी नजर आ रहे हैं। और इस बार भी गांव में कोई टेंट नहीं लगाया गया, बल्कि एक ही जगह पर कुर्सियां रखकर बिना किसी झंडे डंडे, किसी भी तरीके के सिंबल के बिना यहाँ पर लोगों को मोटिवेशन इस बात की दी जा रही है कि आप अपनी इच्छा के साथ निष्पक्ष तरीके से मतदान करें। हमारे साथ पूर्व में सरपंच धर्मपाल जी हैं। सरपंच साहब, बहुत बहुत पूरे गांव को बधाई, आपने फिर से कायम कर लिया इस रुतबे को कि कोई यहाँ पर राजनीतिक द्वेष भावना ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तेज हरियाणा का यहाँ पहुँचने पर मैं धन्यवाद करता हूँ। भैया आप हमारे गांव के लिए स्पेशल इलेक्शन टाइम में टाइम निकाल के हो। सबसे बड़ी आपको बधाई देता हूँ, पिछले लगभग 25 साल से लगातार हमारे गाँव में कोई पार्टीबाजी नहीं है। इलेक्शन आपकी सरकार जो प्रोटोकॉल है, पर्चियां गांव में बांटी गई है, कोई बूथ, कोई निशान, कोई झंडा, कोई आदमी, ये जो आपको देख रहे हैं सभी पार्टियों के लोग यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं। जो पर्ची लेके वोट डालने आते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं, सभी भाई एक साथ बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं। तो ये भाईचारा 5 तारीख को जैसे 8 वो पोल हो जाएंगे। हर एक गांव में बूथ है, गुटबाजी हो जाती है, हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए पूरा गांव बधाई का पात्र है जी। अब लोग देख रहे हैं भाई साहब, गांव में बड़े बड़े टेंट लगे हैं, आंखें दिखा रहे हैं एक दूसरे को, लोग मशीनें ले पीछे दौड़ रहे हैं कि ये बटन दबाना, ये अपना निशान है। वोट सर भाई साहब पूरे आज लगभग 1.5 महीना हो गया। लोगों के मन में जो जच गया वोट वहीं डालना है। आज मशीन दिखाने से क्या होगा? मैं भी नहीं दिखाऊं, ये नहीं दिखाएं तो वोटर अपने मन से वोट डालेगा। कोई किसी का प्रेशर नहीं है, जहाँ आके बैठो, कहीं बैठो, कोई बूथ आपको गाँव में दिखाई नहीं देगा। पिछले काफी लंबे टाइम से ये हमारे गाँव में प्रक्रिया चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये भी, और दूसरा हमारे जो 100-150-200 बंदों का नाश्ता है, लंच है और डिनर है, जो भी स्कूल में तैयार होता है पंचायत तरफ से किया जाता है। वो भी खर्चा पंचायत लगाती है। यहाँ से हमारे अफसर बाहर की जो पोलिंग पार्टी है वो भी हमारे यहाँ की खाना खाती है। इसमें भी हमारा गांव नंबर 1 है जी सेवा के मामले में। सर, क्या कहना चाहोगे? आपके गांव में कोई तंबू टेंट नहीं है, कुछ भी? भाई साहब, ऐसा लगता है? देखो, हमारे गांव में माहौल अच्छा है, सभी पार्टियों के यहाँ बुजुर्ग भाई सभी बैठे हैं। कोई किसी के साथ ऐसा नहीं है भी यहाँ पार्टी का बंदा बैठेगा, दूसरा बैठेगा, ऐसा नहीं है। हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए। इलेक्शन तो क्या है, इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, महीने 2 महीने में, साल भर में इलेक्शन तो कभी सरपंची का आ गया, कभी विधानसभा का आ गया। पर भाईचारा कायम रखना है। हमारे युवा साथियों को ये मैं संदेश देना चाहूँगा भी अपना भाईचारा ना भी बिगाड़ें। किसी के दबाव में आके भी हम जेजेपी पार्टी के, हम कांग्रेस पार्टी के, हम इनेलो पार्टी के, जो वोट है वो तो अंदर का है, अपने मन का है। आपका अपना जी करा वहाँ वोट डाल दिया, पर भाईचारा नहीं करना है। ठीक है, तो वाकई ये बहुत बड़ी मिसाल है। और ये मैं गोदिका गांव में उस वक्त हूँ और यहाँ पर जो लंगर व्यवस्था की जाती है पूरी पोलिंग टीम की, या फिर वहाँ पर जितने भी वॉलेंटियर्स रहते हैं, तो वो पूरे पंचायत की तरफ से की जाती है। और आपको फिर से मैं दूर से वाइड तरीके से फ्रेम में दिखाऊंगा। यहाँ पर ही अक्सर जो लोग हैं, जब भी कुछ चुनाव लोकसभा का आता है, विधानसभा का आता है, तो यहीं पर कुर्सियाँ लगाकर बैठ जाते हैं, जिसमें हर पार्टी का आदमी यहाँ पर आता है, एक दूसरे को राम राम बोली जाती है। लेकिन आज का ही दिन हरियाणा का है जब इतनी मारोमारी, इतनी जद्दोजहद वोट पोल करवाने के लिए हम बड़े बड़े सियासी गांव में देख रहे हैं। जो बड़े गांव है वहाँ पर भी जब मतदाता यहाँ से चलकर पोलिंग बूथ के दरवाजे तक जाता है, तो उसके पीछे भी पार्टियों के लोग अपना झंडा, अपना सिंबल लेकर, अपनी वोटिंग जो डेमो होता है वो लेकर उसको फोर्स करते हैं कि यहाँ पर दबाइएगा। लेकिन वोट पोल तो साहब अंदर जाकर होता है, और वो सही कह रहा है ये गांव के लोग कि वोट अंदर से होता है। और यही गांव ये पूरे हरियाणा को सिखाने का काम ये गांव कर रहा है। इस गांव का नाम है गोदिका। दरअसल पिछले 40 दिनों से लगातार
इस गांव ने ऐसा नहीं कि वोट ना मांगे होंगे, हर पार्टी के लोगों ने अपने अपने तरीके से घर घर जाकर अपने नुमाइंदे को, अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए जी तोड़ प्रयास किया है, कड़ी मेहनत की है, हर तरीके से लोगों को समझाया है। लेकिन चुनाव आयोग भी कहता है, गाइडलाइन भी कहती है कि 24 घंटे पहले तो मतदाता आज़ाद हो जाना चाहिए, उसे अपने आप विवेक से सोचना चाहिए कि मुझे अपनी मत का, अपने विवेक का दान किसके हित में करना है, कौन अच्छा है, कौन सी सरकार बननी चाहिए। तो ये गांव सही मायनों में बहुत कुछ सिखा रहा है और मुझे लगता है सिरसा हरियाणा को सीखना चाहिए। और अक्सर आपने देखा है कि जब वोट पोल हो रहे हैं तो किस तरीके से आखिरी वक्त में भी मतदाता के दिमाग में इतनी बातें फोर्स की जा रही हैं, इतने तरीके से समझाया जा रहा है, लेकिन ये गांव है कि यहाँ पर कोई द्वेष राजनीतिक तौर पर नहीं है, बल्कि लोग यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, सीधे उनको रास्ता पोलिंग स्टेशन का मिल रहा है, अंदर से वोट पोल हो रहा है, बाहर आ रहे हैं और अपने घर पहुँच रहे हैं। तो इस वीडियो को आप दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और गांव की इस एकता, इस भाईचारे को आप सलाम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबाली।